नेटवर्क की पावर, मतलब ये नेटवर्क की मतलब ऐसा क्या है कि एक आम आदमी पूरी जिंदगी में जहाँ पे पैसा कमाने के लिए या नौकरी पाने के लिए या अपना कामकाज ढूंढने के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए वो नहीं कर पाता, और यहाँ पे नेटवर्क बना के आदमी अमीर लोगों के बीच में अपना नाम लिखवा सकता है। आखिर ये बहुत मोटा फर्क क्या है, आज अपन इस बात को समझेंगे। और आज आपको मैं थोड़ी जो कहते हैं ना, जो नेटवर्क की पावर है वो भी बताऊंगा, थोड़ी आपकी कमियां भी बताऊंगा, थोड़ा आपकी प्लानिंग भी बताऊंगा। तो सब चीजों का मिला जुला बातचीत हम लोग यहाँ पे करेंगे। ये आज का जो टॉपिक है वो सेशन 1 है। हम आने वाले दिनों में इसी पावर ऑफ नेटवर्क सेशन का सेकंड सेशन भी करेंगे और फिर थर्ड पार्ट भी करेंगे, यानी इसके 3 पार्ट में टोटल टॉपिक हमारा कवर करेंगे हम लोग। जीवन में समस्याएं आए उससे पहले, देखो समस्याएं आएगी ये ना, ये बात पक्का है, लेकिन समझदार आदमी वो है जो समस्याएं आए उससे पहले उसके ऊपर काम करते हैं ताकि समस्याएं न आए। ऐसा नहीं कि यार हम तो हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे कि जो होगा जो देखा जाएगा। बारिश आने के पहले आप छत ठीक करा लेते हैं, यार नहीं बारिश आ जाएगी, देखते हैं कितना पानी घर में घुसता है, उसके बाद छत ठीक कराएंगे, मामला गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो समस्याएं इसी तरह से जब आती है उससे पहले अगर हम लोग उसका ध्यान कर लेते हैं तो वो समझदारी कहलाती है। समस्याएं एक नहीं कई बार आएगी, इसकी 100% गारंटी है। अच्छा मुझे बताइए सर, देखो आप कोई ये कह सकता है ना सर मेरे तो जीवन में कोई समस्या आएगी नहीं, कोई कह सकता है? नहीं, कोई भी हो, वो चाहे आज कितना भी स्वस्थ व्यक्ति क्यों ना हो, कोई बीमार नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई कितना ही अमीर क्यों ना हो उसको नुकसान नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई भी आदमी के साथ जीवन में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये समस्याएं जीवन में ऐसी अजीब सी स्थिति में आ जाती है जिसका हमें कुछ मालूम नहीं होता है, और आती है, आएगी। इसको जानने समझने के लिए आप अपने जीवन के पिछले 5-10 सालों को उठा के देखिए। पिछले 5-10 सालों में आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीजें आ गई, ऐसी घटित हो गई जो पहले कभी आपने सोचा नहीं था, क्योंकि समस्याएं आई जाती है। आपके कभी बच्चों के स्कूल की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके घर में कुछ छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं, आपके परिवार समाज देश सामाजिक व्यवस्थाओं में कुछ दिक्कतें हो सकती है, कुछ विपदाएं हो सकती है, कुछ देश दुनिया की दिक्कतें हो सकती, कुछ भी हो सकता है। जीवन है, समस्याएं कुछ भी आ सकती है। सफलता हजारों में से एक को मिलती है, सबको नहीं मिलती है, ये बात हम जानते हैं। और बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी होती है, बहुत ही कम संभावनाएं होती है सफलता मिलने की। अब ये बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि समस्याएं आएगी उसकी गारंटी है, तो इसका मतलब है कि हमारे को समस्या ना आए उसके लिए बहुत सावधान होकर काम करना चाहिए। और सफलता बहुत कम मिलती है, इसलिए सफलता के ऊपर तो भरपूर काम करना चाहिए ताकि सफलता की संभावनाएं हमारी बढ़ जाए। काम करने से लोग अमीर नहीं बनते। कुछ साथियों ने हाथ खड़ा किया हुआ है, अगर कुछ बीच में कोई उनको दिक्कत है तो फटाफट से बताइए ना, ताकि मैं अपनी बात जारी रखूं आगे। कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए, हो सकता है उन्होंने कोई हाथ खड़ा कर दिया कारण से। चलिए ओके। काम करने से लोग अमीर नहीं बनते। अगर काम करने से लोग अमीर बनते हैं तो काम तो पूरी दुनिया में सभी लोग करते हैं ना, सभी अमीर बन जाते हैं। फिर तो मजदूर भी मजदूरी करता है, वो भी काम ही करता है, बहुत मेहनत करता है। चौकीदार भी मेहनत करता है, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला मेहनत करता है, सिक्योरिटी गार्ड भी मेहनत करता है, मशीन चलाने वाला भी मेहनत करता है, कंस्ट्रक्शन करने वाला भी मेहनत करता है, ऑटो टैक्सी चलाने वाला भी मेहनत करता है। बहुत मेहनत करते हैं लोग, 4 घंटे 8 घंटे नहीं, 10-10 12-12 घंटे काम करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। लेकिन अमीरी दूर 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 तक उनको नजर नहीं आती है, क्योंकि वो काम करते हैं। अमीर बनने के लिए काम नहीं करते, वो काम करते हैं। सही तरह से काम करने से लोग अमीर बनते हैं। इसका मतलब हमारे को काम तो करना है लेकिन सही तरीका मालूम होना चाहिए। अगर हम काम ही करते रहेंगे तो अमीर नहीं बनेंगे, लेकिन काम को सही तरह से करेंगे तो अमीर बने। यानी गलतियां अगर हमें पता चल जाएगी तो हम सही समाधान निकाल लेंगे। आज हम थोड़ी चर्चा इसी पर करना चाह रहे हैं। अगर आप अमीर होना चाहते हैं, पहले एक बहुत सिंपल सा फार्मूला आपको सामने है जो आपको बताना चाहता हूँ, एहसास कराना चाहता हूँ उसका, जिसके बारे में आपको मालूम तो है बट उसका एहसास कितना है आपको, मैं वो करवाना चाहता हूँ।
अभी मेरे सवाल क्योंकि डिजिटल ही है, तो मैं सबसे अगर डिजिटली पूछूंगा तो शायद बहुत सारा वक्त लग जाएगा, लेकिन एक बार मैं फिर भी चाहता हूँ कि फटाफट से वो लोग हाथ खड़ा कर दे जो अमीर बनना चाहते हैं। अमीर है ना, 5-10-20 हजार रुपए कमाने की बात नहीं कर, अमीर बनना चाहते हैं, फटाफट से हाथ खड़ा कर दे जो लोग अमीर बनना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। बहुत सारे साथियों ने हमारे बीच में यहाँ पे हाथ खड़ा किया, और बात सही है, सभी अमीर बनना चाहते हैं, कौन नहीं बनना चाहता। ये तो सवाल ही ऐसा है कि किसी को पूछे कि अमीर बनना क्या, तो कोई मना क्यों करेगा ना। बिल्कुल 100% सब लोग अमीर बनना चाहते हैं। मैं पूरी तरह से आपकी बात से एकदम 100% सहमत हूँ। अब हम बात करते हैं कि अमीर बनने का फार्मूला क्या है। अमीर बनने के लिए अगर वाकई अमीर बनना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा। अमीर लोग कैसे बनते हैं, बड़ी बड़ी बहुत सारी पूंजी लगाते हैं काम धंधा करने के लिए, लाखों और करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्रियां लगाते हैं, एक नहीं बहुत सारी फैक्ट्रियां लगाते हैं, तब जाके उनका कारोबार बड़ा होता है, तब वो अमीर बनते हैं। वो प्रोडक्ट क्या बनाना चाहिए इसके ऊपर रिसर्च करते हैं, वो बहुत सारे इंजीनियर और टेक्नीशियन अपॉइंट करते हैं ताकि उनकी फैक्ट्रियों में कामकाज बिल्कुल सही तरह से चले, वो क्वालिटी बिल्कुल सही बननी चाहिए ताकि मार्केट में सामान आपका बिल्कुल बराबर बढ़िया बिके। अच्छा मैनेजमेंट भी होनी चाहिए, अच्छा व्यवस्था भी होनी चाहिए, तब जाके आप अमीर बनने का फार्मूले पे आप काम कर सकते हो। आपका लीगल डिपार्टमेंट होना चाहिए ताकि आप जो भी फैक्ट्रियां और कारोबार प्रोडक्शन कर रहे हो वो आपको सही तरह से आपको काम करने में कोई परेशानी आगे चल के ना आए। अगर आपके पास स्टॉक बच जाता है तो उसको माल को समय समय पे आपको निकालना भी पड़ता है। मार्केट में कंपटीशन में अगर आप बहुत बड़े कारोबारी हो, बहुत बड़ी फैक्ट्री आपकी है, बहुत जमीन जायदाद आपने ले रखी है, बिल्डिंगें बना रखी है, इंजीनियर रखे हुए, फिर भी मार्केट के कंपटीशन में आपको सामना करना पड़ता है। उसके बाद बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस खोलने पड़ते हैं और बहुत सारे गोडाउन बनाने पड़ते हैं ताकि आप माल रख सको और उनको बेच सको। उसके बाद आम आदमी तक आपके सामान की पहुंच बननी चाहिए। ये बड़े कारोबारी लोग अमीर बनते हैं तो ऐसे ही करते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। आपने पूछा कि सर अमीर बनना है, तो मैंने कहा आपको तरीका बता रहा हूँ, ये अमीर बनने के लिए लगाओ करोड़ों रुपए बन जाओगे अमीर, लगाओ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन जाओगे अमीर, आप करो क्वालिटी कंट्रोल, बढ़िया मैनेजमेंट करो, आप बिल्कुल अमीर बन जाओगे, है ना। अब आप कहोगे सर ये तो हमारे बस की बात नहीं है, और मैं बिल्कुल 100% मैं भी आपको बताना चाहता हूं कि हम सब लोगों के बस की बात नहीं है, आम आदमी के बस की बात नहीं है ना। अगर आम आदमी सब कुछ कर सकता तो फिर आम आदमी नहीं होता, तो अमीर बन चुका होता। अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, अगर ये तरीका नहीं है तो फिर आम आदमी अमीर कैसे बने, सवाल आता है यहाँ पे। अब मैं आपको सब्स्टिट्यूट दे रहा हूं, अगर अमीर बनना चाहता तो ये सारे तरीके, करोड़ों रुपए की पूंजी कंपनी ने लगा रखी, कंपनी मतलब आरसीएम ने लगा रखी है, फैक्ट्रियां आरसीएम ने लगा रखी है, कैब बनाना चाहिए आरसीएम ने कर रखा है, इंजीनियर टेक्नीशियन आरसीएम ने रखे, क्वालिटी कंट्रोल आरसीएम कर रहा है, मैनेजमेंट आरसीएम, सारे काम तो आरसीएम कर रहा है, आपको क्या करना है। अब ये करोड़ों रुपए लगाने वाला तरीका तो मैंने हटा दिया क्योंकि वो तो आपके हमारे बस में नहीं है। अब यहाँ पे उसके बदले में हमें क्या करना अमीर बनने के लिए, पहला 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, 100% चीजें हमारे घर में आनी चाहिए। देखो या तो फैक्ट्री लगाओ, करोड़ों रुपए लगाओ, या 100% यूजर बन जाओ। कौन सा आसान लगता है आपको, नहीं मैं तो सारे प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, तो फिर आप फैक्ट्री तो नहीं लगा सकते। भाई अमीर बनना भी चाहते हो और कुछ बात मानो भी नहीं तो बात कैसे चलेगी ना। दूसरा तरीका क्या है, नए नए लोगों को मीटिंग में बुलाओ, इनवाइट करो। जैसे आज की मीटिंग होती है या जब जब भी आपको प्रोग्राम मिलते हैं, आप उस मीटिंग में लोगों को इनवाइट करो, आप, ये आपका काम है। आपके होम मीटिंग होती है, आपके सीनियर लीडर को छोटा सेमिनार करते हैं, बड़े सेमिनार होते हैं, कोर के प्रोग्राम होते हैं, सुबह गुरुकुल का प्रोग्राम होता है, 9 बजे का प्रोग्राम होता है, महिलाओं का दिन में 1 बजे, महिलाओं का एक प्रोग्राम होता है दिन में 1 बजे का। यानी ये प्रोग्राम वो है जो आपके लिए मदद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इन्वाइट करिए। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 9 बजे का ये जो प्रोग्राम, इसको एक सिंपल प्रोग्राम मत समझिए आप, केवल कुछ बातें बताने के लिए ये प्रोग्राम नहीं किया गया है। ये आपको 100% आपको गारंटेड 100% आपकी कामयाबी के मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्लान किया गया है। अब आप सोच रहे हो कि सिर्फ 9 बजे की मीटिंग में बैठने से काम हो जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन 9 बजे की मीटिंग में आपको तमाम सारी जानकारियां मिलेगी ताकि आप उस सारे कामों को कर पाओ, अंजाम तक ले जा पाओ।
आपको होम मीटिंग कैसे करनी है 9 बजे बताया जाएगा। नए नए लोगों से दोस्ती कैसे करनी है ये 9 बजे की मीटिंग में बताया जाएगा। काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए ये भी बताया जाएगा। ग्रोथ कैसे मेंटेन की जाती है ये भी बताया जाएगा। आप लीडरशिप कैसे डेवलप होगी आपकी ये भी बताया जाएगा। टीम में यूनिटी कैसे पैदा करें ये भी बताया जाएगा। पूरी दुनिया में आरसीएम ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है और आने वाले वक्त में क्यों इसका दुनिया की कोई कंपनी मुकाबला नहीं कर पाएगी ये भी 9 बजे की मीटिंग में बताया जाएगा। पूरे भारत के शहरों में आप लोगों को एक्टिवेट कैसे करोगे, प्रयागराज में, दिल्ली, कलकत्ता, कानपुर, वाराणसी, घर घर में लोगों का माहौल कैसे बनाओगे वो भी 9 बजे की मीटिंग में बताया जाएगा। यानी आपको यहाँ पे केवल जानकारी नहीं मिलेगी, ये पूरा कनेक्ट करेगा। करोड़ों लोगों तक अपनी बात को कैसे पहुंचाओगे ये भी आपको इस मीटिंग में बताया जाएगा। तो यानी यहाँ पे आपका आना कितना जरूरी है और आपके नए नए लोगों को लाना कितना जरूरी है। अभी भोला मंडल जी ने एक बढ़िया बात बताई कि सर पहले तो टिकट की बात आती है तो लोग कहीं ना कहीं बहाना कर जाते हैं। यहाँ तो कोई बहाने की जगह भी नहीं है। मतलब आप कुछ बोल ही नहीं सकते कि सर मैं तो 9 बजे की मीटिंग में क्यों, कुछ जा नहीं रहा है लेकिन बहुत कुछ रहा है। आपके लाइफ में प्रैक्टिकल वो चीजें आपके पास आएगी जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख देगी। लेकिन नए लोगों को लाना तो पड़ेगा ना, बुलाना पड़ेगा, यही काम आपका है ना। अभी आज इसी बारे में थोड़ी सी चर्चा हम आगे करेंगे कि ये आपके लिए कितना प्रायोरिटी वर्क है, कितना इंपॉर्टेंट काम है, कितना जरूरी काम है कि जब भी मीटिंग में बैठो एक कसम खा लो कि सर मैं आज जब भी बैठूंगा हर बार मेरे साथ कुछ 2-4 नए साथी तो रोज नए बैठेंगे पड़ेंगे। यही तो काम है, यही तो वर्क है, यही तो फैक्ट्री है आपकी, यही तो इंडस्ट्री है आपकी, यही तो करोड़पति बनने का फॉर्मूला है। आपको लग रहा है छोटा काम है, बिल्कुल काम तो छोटा ही है लेकिन ये परिणाम बड़े देता है। काम छोटा है, परिणाम छोटा नहीं है ना। इसलिए आप छोटा समझ के मत करो, बड़ा समझ के करो, बहुत बड़ा काम है। तीसरा काम है जो सीखो, जो समझो, जो जानो, जो समझ में आए उसको डुप्लीकेट करो। बड़ा आसान काम, करते जाओ, है ना। ये 3 चीजें मैंने बताया आपको। 100% प्रोडक्ट यूज करिए, नए नए साथियों को शामिल करते जाइए, जो सीखते जा रहे हैं उसको अपनाइए और उसको नीचे टीम में डुप्लीकेट करते जाइए। बस इसी साइकिल को घुमाते जाइए, है ना। आपको कितने परिणाम आ रहे हैं इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए आप, है ना। ये कुछ ऐसा फॉर्मूला है कि सुबह आप उठते ही पहले अपने जिसकी भी आप अर्चना पूजा करते हो, जिसको भी मानते हो, आप अगर भगवान को मानते हो, आप भगवान की पूजा करते हो, कभी आपने पूछा कि भगवान इतने दिन हो गए पूजा करते करते कुछ देता कि कल से बंद कर दूं, है ना। कभी भगवान के सामने ऐसा हुआ, है ना। वो एक दिन, 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल निकल गए, आपके घर में तरह तरह की विपदाएं आती रही लेकिन भगवान की पूजा बंद नहीं की। वो आपकी आस्था है ना, है ना। आपने कहा मैं इतनी तकलीफों में जिंदगी जी रहा हूँ फिर भी आपने पूजा बंद नहीं की, तब भी आपको भरोसा है कि मेरा जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है क्योंकि मेरा ऊपर वाला मेरे लिए ठीक कर रहा है, वहां आस्था है। तो यहाँ पर भी आपको यही आस्था रखनी पड़ेगी कि चाहे कुछ भी हो जाए करते जाओ आप। 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए, नए नए लोगों को शामिल करते जाइए, जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो समझ में आ रहा है उसको डुप्लीकेट करते जाइए। गलतियां पता चलती जाएगी, काम ठीक होता जाएगा। एक काम करोगे कुछ गलतियां होगी, अगली बार करोगे थोड़ा ठीक हो जाएगा, उसके अगली बार करोगे और ठीक हो जाएगा, उसके अगली बार करोगे और ठीक हो जाएगा, काम होता जाएगा, ये डुप्लीकेट होता जाएगा, चलता जाएगा सर। बस ये करते जाइए, ये ऐसी साइकिल है जिसको कभी छोड़ना ही नहीं है। ये कामयाबी का बड़ा सूत्र है, बहुत कमाल का सूत्र है ये। और अभी जैसा कि नरवारे साहब ने भी आपको कहा कि आपको काम पूरी जिंदगी नहीं करना, बिल्कुल सही बात, पूरी जिंदगी नहीं करना है। ये पूरी जिंदगी तो दुनिया करती है, ये तो स्मार्ट तरीका है ना। ये छोटे से तरीके से आप काम करके आप बहुत बड़ा परिणाम पा सकते हैं। लेकिन क्या ध्यान रखना होगा, आज मैं किस विषय पे आपको लाना चाहता हूँ। अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता, मैंने आपको पहले ही कहा था अपनी बात की शुरुआत के साथ ही कि मैं आपको वो बताऊंगा कि क्या पावर है और मैं ये भी बताऊंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो या क्या गलती करते हो, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में रहता हूँ, आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहता हूँ, आपके साथ कम्युनिकेशन में रहता हूँ, आपके साथ फिजिकल मीटिंगों में रहता हूँ, तो इसलिए मैं वो सारी जानकारी दे। देखो कोई बाहर का व्यक्ति होगा तो आपको ये बातें नहीं बता पाएगा क्योंकि वो बाहर का व्यक्ति है, लेकिन मैं आपके भीतर का व्यक्ति हूँ, प्रैक्टिकल हूँ। आप भी वही करते हो, मैं भी वही करता हूँ, तो मुझे सारी सब चीजों के बारे में पता चलता है ना। 100% प्रोडक्ट यूज करेंगे, ये हुआ आपका कंप्लीट, यानी कि 100% यूज करेंगे आप, 100% प्रॉपर आप काम करने के तरीके पे आ जाओगे। दूसरा, नए नए गेस्ट को बुलाते रहो।
तीसरा सीखो और डुप्लीकेट करते रहो। लेकिन इसके बदले में हम देखते हैं थोड़ा सा, एक मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि जब प्रोडक्ट यूज की बात आती है, हम 100% प्रोडक्ट यूज नहीं करते, बहुत सारी चीजें यूज नहीं करते। अब आप कहोगे सर कैसे मालूम, मेरे घर में तो सब कुछ आता है ना। मैं आपको बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता है कि किसके घर में क्या आता है, किसके घर में क्या नहीं आता, किसके घर में क्या चीज चलती है ना, तो वो मालूम पड़ता है। कैसे मालूम पड़ा? बड़ा सिंपल सा हिसाब, बहुत आसान सा तरीका मेरे को जानने का। 11 लाख परिवारों के घरों में हेल्थ कार्ड हो जाता है क्योंकि घर में तेल यूज होता है। अब क्या 11 लाख परिवारों के घरों में आटा नहीं लगता? फिर आटा कम के घर में क्यों आता है? लगा लिया दिमाग, है ना। अब वो दिमाग कौन सा वाला लगाया? गरीब वाला दिमाग लगा लिया, है ना। भाई उसी दिमाग ने तो आज तक अमीर बनने नहीं दिया, है ना, गरीब वाला दिमाग लगा। अब 11 लाख घरों में अथाना मिर्च तो नहीं आती, 11 लाख घरों में नमकीन तो नहीं आती, 11 लाख घरों में बिस्किट तो नहीं आते, 11 लाख घरों में कपड़े तो नहीं जाते। लगा लिया दिमाग, 100% प्रोडक्ट यूजर नहीं बनते। ऐसा पता नहीं क्या चीज ऐसी दिमाग में है। देखो बहुत सिंपल सी बात है ना। मैं आपको छोटी बात बता रहा हूं, अगर ये करने में मुश्किल है तो अमीर बनने का दूसरा फार्मूला है, फैक्ट्री लगाओ, प्रोडक्शन करो, जमीनें खरीदो, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लाओ, इन्वेस्ट करो, तो अमीर बन पाओ। उसके बराबर का करना चाहते हो ना, अगर अमीर बनने के बराबर का कुछ करना चाहते हो, 100% बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। बस आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको ये काम करने के लिए आपको सोचना नहीं, बस आपने काम करना 100%। दूसरा तरीका, नए नए लोगों को शामिल करना मीटिंग में। देखो यहाँ पे ना मैंने सेकंड साइड में थोड़ा सा आपका जो पर्ची है ना उसको थोड़ा फाड़ दिया है, आप कितना काम करते हैं उतना ही रखा है ना। नए लोगों को बुलाने की बारी आती है तो नए लोगों को हम शामिल नहीं करते, है ना। हम उसको प्राथमिकता ही नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि इससे क्या हो जाएगा, है ना। हमें लगता है कि यार मैंने तो मीटिंग अटेंड कर रखी है। कई लोग तो कहते हैं सर मैं 9 बजे की मीटिंग में आया था एक बार। मैंने कहा भाई आपने बड़ा एहसान किया, एक बार आए लेकिन आप दोबारा नहीं आए। बोले सर मेरे को मालूम है ना। मैंने कहा यही तो गलती कर रहे हैं हम लोग से। आपने आना भी है, आपने लाना भी है ना। आपने आना भी है और आपने लाना भी है। यही तो कला चाहिए आपके अंदर, ये आर्ट, ये कला चाहिए आपको कि लोगों को लाना आपको से, है ना। हर बार मतलब आपके लाइफ का साइकिल सेट हो जाना चाहिए कि मुझे नए लोगों को शामिल करना है। और जब सीखने की बारी आती है, और जैसा कि अभी आशा मैडम ने आपको बताया कि हम बिस्तर पे लेटे लेटे बैठे बैठे, मतलब कपड़े ठीक से पहन नहीं रखे हैं, घर में टीवी भी चल रहा है, बातें भी हो रही है, खाना भी खा रहे हैं, कोई मेहमान भी आया हुआ है, आपने इधर ऑन भी कर रखा है, आपको समझ रहा है कि बस मैंने मीटिंग ऑन कर ली से सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। ये बहुत ज्यादा ध्यान पूर्वक सीखने और समझने की बातचीत है। मैं आपको 1 लाख करोड़ की बनती हुई कंपनी का फार्मूला सिखा रहा हूं, और यहाँ पे जो भी तमाम साथी, सीनियर साथी आते हैं, वो जब आपको इतने बड़े तरीके आपको बता रहे हैं, कौन बताएगा, कौन बताने आता है ना। देखो आप अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कुछ किताबें पढ़ लो, आप YouTube वीडियो देख लो, अगर सभी लोग किताबें और YouTube से बन जाते हैं अमीर, तो फिर तो गरीब कोई रहता ही नहीं। क्योंकि वो चीजें आपको ज्ञान तो देती है, लेकिन आपके लाइफ में क्या प्रैक्टिकल होना चाहिए वो पता नहीं चलता है। वो कहते हैं कि आप बाजार में जाके कोई भी दवाई खरीदने से ठीक नहीं हो जाते हो, लेकिन डॉक्टर से सलाह करके आपकी बीमारी कौन सी है उसका इलाज करते हो तो ठीक होते हो। तो आपकी अमीर बनने के फॉर्मूले में, अमीर बनने के तरीके में बीमारी क्या है उसका इलाज जब तक आपको पता नहीं चलेगा, आप अमीर नहीं बन पाओगे, है ना। तो ये बड़ी 3 चीजें बहुत सिंपल बता रहा हूं आपको कि प्रोडक्ट यूज करिए, नए नए लोगों को शामिल करिए, सीखिए, सिखाइए, डुप्लीकेट करिए और डिसिप्लिन हो जाइए। अच्छा, इसमें कोई आपका पैसा लग नहीं रहा, देखिए मजेदार बात बता रहा हूं, कोई पैसा नहीं लग रहा, आपका समय भी खराब नहीं हो रहा है। आपकी दिन भर की नौकरी है, बिल्कुल करिए। आप दुकान चलाते हो, बिल्कुल चलाइए। आप कुछ और काम करते हो, कोई एजेंसी, सप्लाई है, इंश्योरेंस के एजेंट, LIC के एजेंट है, खेती का काम है, आप ऑटो टैक्सी चलाते हो, आप सब कुछ अपना करिए। आप किसी चीज को रोकिए मत, है ना। आप कोई काम को डिस्टर्ब नहीं करना है। देखो आप एक नौकरी कर रहे हो, अगर आप दूसरी नौकरी की ट्राई करना चाहते हो तो पहली नौकरी छोड़नी पड़ेगी। दुकान चला रहे हो, पहले की ठीक नहीं चल रही, दूसरी ट्राई करना चाहते हो, पहली दुकान बंद करनी पड़ेगी। आप कोई और कुछ भी काम करते हो, जब नया काम करने के प्रयास करते हो कि यार मेरे इस काम में मुझे मजा नहीं आ रहा है, वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो दूसरा प्रयास करते हो तो पहला काम छोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी कर रहे हो, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, स्पेयर टाइम में काम करना है, कम वक्त में काम करना है, कम वक्त में बड़ा काम कर सकते हो। थोड़ा सवाल रख रहा हूं मैं आपके सामने, थोड़ा इंपॉर्टेंट से सवाल रख रहा हूं कि टेलर अगर सिलाई करना बंद कर दे
केवल दुकान का नाम लिखते हैं कि ये टेलर है ना, विनोद टेलर, या जो भी टेलर का नाम, दुकान का नाम रखते हैं, लेकिन सिलाई नहीं करे, क्या दुकान चलेगी? वकील अगर वकालत करना बंद कर दे, यानी केस लड़ना बंद कर दे, क्या दुकानदारी चलेगी? नहीं चलेगी। बिल्कुल सही बात है ना? टीचर पढ़ाना बंद कर दे तो क्या उसकी स्कूल चल पाएगी? क्या उसका काम चल पाएगा टीचर का? ना, क्योंकि उसका काम है, टीचर का काम है पढ़ाना, वकील का काम है केस लड़ना, और हलवाई का काम है मिठाई बनाना, डॉक्टर का काम है इलाज करना। डॉक्टर अगर इलाज करना बंद कर दे तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा उसका। हलवाई का काम है मिठाई बनाना, उसकी अगर वो मिठाई नहीं बनाएगा दुकान बंद हो जाएगी। देखो, अगर कोई दुकान जो नहीं चलती है, क्योंकि अगर वो मिठाई नहीं बनाता है तो ऐसी दुकान की हालत हो जाती है जो अभी आपको दिखाई दे रही है। और जिनकी दुकानदारी चलती है वो ऐसी ही चलती है, बढ़िया चलती है। ये भी मिठाई बेचता है, ये भी मिठाई बेचता है, लेकिन क्योंकि इसने बनाना बंद कर दिया तो ग्राहक कैसे आएंगे? इन्होंने बनाना शुरू किया, बढ़िया बनाते तो ग्राहक आते रहते, चलते रहते हैं। हलवाई की मजबूरी है कि वो घर घर जाके मिठाई नहीं बेच सकता, लेकिन आप बढ़िया आराम से कर सकते हैं, आप घर घर जा सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो आरसीएम का पावर है, नेटवर्क है, आप तो घर घर जा सकते हैं। उसके पास लिमिटेशन है, आपके पास लिमिटेशन नहीं है। हलवाई की मजबूरी है कि अगर वो मथुरा का हलवाई है तो कलकत्ता में मिठाई कैसे बेचे, बंबई में कैसे बेचे, नासिक में कैसे बेचे, थाने में कैसे बेचे, पूना में कैसे बेचे, मलयालम केरला में जाके कैसे बेचे, जम्मू में कैसे बेचे। आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप तो आपका नेटवर्क पूरे भारत में कहीं भी बना सकता हो। जिस तरह से हलवाई का काम है मिठाई बनाना, वकील का काम है केस लड़ना, टीचर का काम है पढ़ाना, डॉक्टर का काम है इलाज करना, उसी तरह से नेटवर्कर का काम है नेटवर्क बनाना। सिंपल सी बात है। आपने कहा मैं तो नेटवर्क नहीं बनाऊंगा, तो भैया फिर तो जैसे दुकानदारी हलवाई की बंद हो जाएगी वैसे आपकी बंद हो जाएगी। सीधी सी तो बात है। वो उसका काम कर रहा है इसलिए चलता है, आप अपना काम करो इसलिए आपका चलेगा। बहुत सीधी सी बात है ना? थोड़ा सा अपने आप को एक बार एनालाइज करिए कि आप नेटवर्क बनाने पे कितना ध्यान देते हैं, कितना काम कर रहे हैं, है ना? ये आपका मेन प्रायोरिटी वर्क है। अगर कंपनी की शुरुआत हो, मैं थोड़ा सा छोटी सी बात को समझाने का प्रयास करता हूं, मैं आपका थोड़ा सा फोकस लाना चाहता हूं, नेटवर्क की पावर की बहुत महत्व बताना चाहता हूं। जिसको कई बार हम बहुत छोटा समझते हैं ना, वो बिल्कुल किसी तरह से छोटा नहीं है, वो वाकई बहुत बड़ा है। अभी यूं करिए, आज के 25 साल पहले आरसीएम की शुरुआत हुई, और मैं क्योंकि इस कंपनी का पहला डिस्ट्रीब्यूटर हूं इसलिए मैं थोड़ा सा अपने फिगर आपको आपके स्पीच से करना। मेरा पहले महीने का जो टर्नओवर था वो था 40,000 रुपए का। उस टाइम पे पीवी बीवी तो कुछ होता ही नहीं था, किट होती थी। तो पहले महीने हमने 40,000 का टर्नओवर किया। अगर मैं हर महीने मतलब नेटवर्क बढ़ाता ही नहीं, है ना, जो शुरू के लोग आए, शुरू के जो 40 से लोग आए, वो 40 से लोगों की आईडी बनी और वही काम करता और उतने ही लोग रहते। तो 1 साल बाद कितना टर्नओवर होता? 40,000 का। 2 साल बाद कितना होता? 40,000 का। 10 साल बाद कितना होता? 40,000 का। बर्तन बिक जाते, तो मेरे भी बिक जाते, हमारे सबके बिक जाते और कंपनी के भी बिक जाते। कंपनी की जमीन जायदाद फैक्ट्रियां सब साफ हो जाती, क्योंकि 40,000 से तो धंधा चलता नहीं। कंपनी बड़ी कैसे हुई? क्योंकि नेटवर्क बना, लोग आए, टीम आते गई, बढ़ते गए, संख्या होती गई। आप बड़ा करना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? टीम बनानी पड़ेगी। बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो, फिर मैं एक और बात से और समझाना चाहता हूं। मैं थोड़ा बात पे आपको आज इस पे जोर क्यों देना चाहता हूं कि आप नेटवर्क को जब छोटा समझ रहे हो ना, वो नेटवर्क सबसे बड़ी चीज है। आपने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया तो टाटा बिरला अंबानी फेल है आपके आगे। ये ताकत समझिए आप। मैं आपकी बात पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूं। क्यों करना चाहता हूं? क्योंकि कई बार हम नेटवर्क बनाने के मामले में बड़े कंजूस है, सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा, मैं क्योंकि प्रैक्टिकल हूं, आपके लोगों के बीच में रहता हूं, तो इसलिए मुझे सारी बातें आपके बारे में पता है। मान लो ईगल का आपका लेवल है आज की तारीख में, और ईगल होते हुए आपके लगभग 100 लोगों की टीम है। एक अनुमानित टीम लगभग इतनी होती है, अनुमानित 100 है, 125 है, 70 है, 60 है, 150 है, मान लो मोटा मोटा। अब ईगल है और आपकी 100 लोगों की टीम है। अब आप जाना चाहते हैं एमरल्ड, क्या 100 लोगों से एमरल्ड चले जाओगे? क्या टेक्निकल हो जाओगे? पर्ल चले जाओगे? स्टार पर्ल चले जाओगे क्या 100 लोगों से? नहीं जाओगे। इसका मतलब अगर आपको टेक्निकल जाना है तो लोग तो ज्यादा ही चाहिए। ईगल में 100 चाहिए तो टेक्निकल में 1000 चाहिए। इसका मतलब आपको जाना तो बड़ा है, कमाना तो ज्यादा है, लेकिन नेटवर्क नहीं बनाना, तो बड़ी मिसमैच थ्योरी होगी। जाना तो मुंबई है लेकिन घर से नहीं निकलो,
जाना तो कलकत्ता है लेकिन निकलने को तैयार नहीं, जाना तो दूर है लेकिन बाहर निकलना ही नहीं चाहते, जाओगे कैसे? बोलो सर मैं तो बस पूरा लगा हूं। भाई कहाँ लगे हुए हो? आपको जाना तो निकलना पड़ेगा, आपको बड़ा काम करना, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत एकदम सरल सिंपल सी बात है। अगर ग्रोथ ना हो तो बहुत जल्दी लोगों में उदासीनता आना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं नेगेटिविटी जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो थोड़ा सा बोरियत सी पैदा करने लगती है धीरे धीरे। अब चाहे आपका कोई भी लेवल क्यों नहीं हो, है ना, आदमी को खुशियां कब मिलती है, प्रफुल्लित कब होता है, उत्साहित कब होता है ना, वो मतलब एकदम बड़े उन्माद में कब आता है, जब ग्रोथ होती हो। खुशी का मतलब भी यही है ना। आप अगर स्थिर हो तो खुशी गायब होगी आपके, फिर चाहे किसी भी मुकाम पे हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप एक दिन रूबी के लेवल पे आ जाओ, 4-5 लाख रुपए का चेक आ रहा होगा, अगर वो नहीं बढ़ेगा ना वही नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगी। आपका पैसा पॉजिटिव नहीं कर रहा है, ग्रोथ पॉजिटिव कर रही है आपके, है ना। आपने घर बना लिया, बंगला ले लिया, गाड़ी ले ली, देश विदेश की यात्रा करो, तब भी नेगेटिव हो जाओगे, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ग्रोथ किससे आएगी? नेटवर्क बनाने से आएगी। क्या आप चाहते हो कि आपके डाउनलाइन के लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराएं? अब मैं क्योंकि सवाल पूछ के समय खराब नहीं करूंगा, मुझे पता आपका क्या जवाब है। मुझे मालूम है कि आप सब चाहते हो कि आपकी टीम काम करे, है ना। आप ये तो चाहते हो कि आपकी टीम के लोग दौड़ दौड़ और लोगों को ज्वाइन कराए, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम के लोग नीचे से नीचे ज्वाइन कराए, लेकिन अगर आप भी रुकावट बन गए, अगर आपने टीम नहीं बनाई, भाई आप 2 को लाओगे तो 2 के नीचे 4 आएंगे ना, 4 के नीचे 8 आएंगे, 8 के नीचे 12, 15, 20, 50, 100 आएंगे, 100 के 500 होंगे, 500 के 1000 होंगे, 1000 के 5000 होंगे, है ना। लेकिन आप 2 को नहीं लाए तो 5000 कहां से होंगे? रुकावट कौन? हम खुद ही, है ना। ऐसा कौन सी मुसीबत आ गई कि आपने कहा यार मैं तो तैयार नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए यही तो बात है, यही तो महत्वपूर्ण है, यही तो इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए कितना ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम है कि आपको नेटवर्क पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि बात हो रही है ग्रोथ की, आपकी जिंदगी का सबसे अहम काम है। अच्छा अभी मैं थोड़ा सा एक सवाल करता हूं आपके लिए, आप किसी को नेटवर्क में ला रहे हो तो क्या किसी का बुरा कर रहे हो? किसी का बुरा तो नहीं कर रहे हो ना। जब किसी का अच्छा ही कर रहे हो, भलाई कर रहे हो, फिर नहीं ला पा रहे हो, तो अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो उसका तो बुरा ही होने वाला ना। आरसीएम की शुरुआत के बाद 2 लाख से ज्यादा कंपनियां आरसीएम के आने के बाद बंद हुई। ये बात मैं आपको अक्सर और भी कई बार बता चुका हूं, क्यों हुई आज मैं वो बताना चाहता हूं। भाई 2 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद हो गई आरसीएम के बाद। आज 25 सालों का इतिहास है। आरसीएम क्यों ताकतवर बनता रहा, आरसीएम क्यों बड़ा होता रहा, आरसीएम क्यों चलता गया, है ना। क्योंकि हमारी सबसे बड़ी पावर थी नेटवर्क। हमारा नेटवर्क इतना जोरदार था कि कोई कंपनी हमारे आगे टिक ही नहीं पाई। हम मजबूत किससे हुए? नेटवर्क से मजबूत हुए। सैकड़ों कंपनियां हमारे बाद आई, लेकिन हमारी ताकत थी नेटवर्क, है ना। हमारे पास था नेटवर्क, हमारे पास थी टीम और बड़े बड़े प्रोग्राम, मतलब कोई कंपनी टिक ही नहीं पाते थे। हम प्रोग्राम करते थे कभी श्री फोर्ट में, ऐसे ओपन ग्राउंड प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम चाहे दिल्ली, बंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, अहमदाबाद, रांची, सूरत, साला जहां चले जाओ, है ना। और नेटवर्क की पावर इतनी बड़ी थी कि इसके आगे भारत की कोई कंपनी टिक ही नहीं पाई। बोला यार हमारे तो लोग ही नहीं इतने, हम कहां से लाए। और ये आप जानते हो कि आरसीएम जो काम कर सकता है वो दूसरा कोई कर ही नहीं सकता। बोला मंडल, एक बार आवाज आ रही क्या? गुरुदेव आ रहा है, ऑडियो आ रहा है जी, चालू करिए। हाँ सर, साउंड नहीं आ रहा सर, साउंड शेयर कर दीजिए। सर वीडियो में साउंड नहीं आ रहा। अच्छा साउंड नहीं आ रहा है जी? नहीं। अभी देखिए तो आ रहा सर, आ रहा सर, आ रहा। मैं एक बार दोबारा चलाता हूँ। मैं ये थोड़ा वीडियो क्यों दिखाना चाहता हूँ कि आरसीएम की जो पावर है ना, वो पूरी दुनिया को ऐसे दिखना तो क्या कमाल लोग हैं, इतनी मीटिंग होती है इनकी, इतने लोग, और ऐसा ही हम करने तो जा रहे हैं अभी, है ना। आप सब लोगों के माध्यम से ग्रोथ माइलस्टोन का ऐसा अद्भुत
ऐसा भव्य 25 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा, ये इतनी मैं गारंटी करता हूँ। इस बार तो बहुत सारी खूबियां होगी, तो बहुत कमाल होगा। 25 साल का पूरा अनुभव और बहुत सारी प्लानिंग आपके लिए ऐसी की जा रही है, आप मतलब एक एक आदमी कहेगा यार मजा आ गया मतलब, और उसकी फिर बाद में जब आप मार्केटिंग करोगे, उसके बारे में जो चर्चा करोगे, उसके जो वीडियो शेयर करोगे, उसमें जो आप अपनी फोटो और आपके वीडियो क्लिप्स जो दिखाओगे, उसमें जो मिली हुई जानकारी होगी, पूरी जो डॉक्यूमेंट्रीज बनेगी वो बताओगे, आपके काम करने के तरीके में जो अभी आप कहते हो ना कि लोग तैयार नहीं होते, तब आपको पता चलेगा कि लोग तैयार कैसे होते हैं। तो एक बार मैं वीडियो दोबारा चला। ये वीडियो देख के आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम इसी तरह का प्रोग्राम आप लोगों के लिए करने जा रहे हैं। और ये जो माहौल बनता है, ये जो गैदरिंग होती है, ये जो लोग आते हैं, ये जो उत्साह पैदा होता है, और पॉजिटिव लोगों की दुनिया इकट्ठी होती है। नेगेटिव लोगों यहाँ को लड़ने नहीं आ रहे लोग, यहाँ कमियां निकालने नहीं आ रहे, कटाक्ष करने नहीं आ रहे हैं, यहाँ मजा करने आ रहे हैं, सीखने आ रहे हैं, मोटिवेट होने आ रहे हैं, है ना। लोग गले मिलने आ रहे हैं, लोग फोटोग्राफी खिंचवाने के लिए आ रहे हैं, लोग उत्साहित होने के लिए आ रहे हैं, लोग सम्मानित होने के लिए आ रहे हैं, है ना। लोग मतलब दुनिया जीतने के लिए आ रहे हैं। एक ऐसा माहौल बहुत अलग होता है। अरे देखो, सिनेमा हॉल में जाओ, फिल्म देख के आओ, आप अच्छे खासे पैसे खर्च करो ना, मजा शायद उतना आया नहीं है, क्योंकि वो सारा निर्भर करता है कि फिल्म कैसी होगी, है ना। वो फिल्म पे डिपेंड करता है कि आपको कितना मजा आएगा। यहाँ पे आप कितने मजेदार तरीके से आ रहे हो, ये आप पे निर्भर करता है। और ये आप समझ लो, यहाँ पे हजारों लोगों की वो तादाद और वो संख्या, जो ये टीम जो मेरे सामने बैठी है, इसके आने वाले एक एक चेहरा, और मैं आपको गारंटी करता हूँ कि एक एक व्यक्ति के दिमाग में जब तक पूरी तरह से घुस नहीं जाएगा कि मेरी कामयाबी भी निश्चित है, एकदम पूरी तरह से 100%, उसको लगेगा कि मैंने जो रास्ता पकड़ा है, अब ये रास्ता मुझे डायमंड ले जाएगा। ये बात बिल्कुल उसके गले उतरेगी 100%। फिर चाहे वो गांव का है, छोटा है, कोई भी लेवल है, उसको समझ में आएगा कि ये तरीका मेरे लिए आसान है, मुझे काम करना है, ये काम मेरे को करना, मुझे प्रायोरिटी, मुझे सब कुछ झोंक देना है इसके ऊपर। ऐसे प्रोग्राम आपके लिए किया जा रहा है, इसकी तैयारियां भी आपको करनी है, और मैं कुछ छोटी छोटी बातें भी आपको शेयर करना चाहता हूँ। इस प्रोग्राम को इतना बढ़िया तरह से डिजाइन किया गया है कि हर आदमी को सम्मानित किया जाएगा। फिर चाहे वो आदमी आज वाइटल के नए लेवल पे है, चाहे रॉयल्टी के नए मुकाम पे है, चाहे टेक्निकल के नए मुकामों पे है, चाहे वो कोई पहले के किसी भी मुकाम पे हो, लेकिन अगर आज उनका कोई भी लेवल अगर आ गया, कम हो गया, ज्यादा कुछ भी हो गया, वो ग्रोथ करेंगे तो सबका सम्मान आएगा। टारगेट इतने छोटे रखे हुए हैं कि सम्मान के लिए 100% सब साथी काम करेंगे। 25% की ग्रोथ भी करेगा तो होगा उनकी छोटी लेवल, 25% की ग्रोथ बहुत इजीली 4 महीने का टाइम होगा, बहुत आसानी से सब कुछ करेंगे, क्योंकि तरीका ही ऐसा रखा है कि सबको सम्मानित होने का मौका मिले। मतलब मैं कहता हूँ इससे ज्यादा उत्साह और किसी तरह से कहीं भी किसी भी वजह से हो ही नहीं सकता कि यार ये तो सबका सम्मान कम हो। और सम्मान भी कोई ऐसा वैसा नहीं होगा, कमाल होगा, बढ़िया होगा, बेहतरीन, गजब की लाइटिंग, गजब के म्यूजिक्स, गजब की क्लेजिंग क्लिपिंग, गजब के पूरे बहुत सारे तरीके होंगे जो आपको बहुत ही मदमू कर देंगे। चलिए देखो, कुछ बातों का फिर मैं एहसास कराना चाहता हूँ नेटवर्क की पावर कितनी बड़ी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा सब्जेक्ट है। केसरी फिल्म अगर आपने देखी होगी, उसमें 21 सिपाही थे और जो लड़े हो 10,000 लोगों, बड़े योद्धा एकदम। मतलब वो फिल्म में अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा वो लड़ाई जो है ना, उन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, बहुत बहादुरी से, और उसकी बहादुरी की चर्चे, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं। और मैं उन सभी बहादुरों को बहुत सैल्यूट करता हूँ, बहुत सलाम करना चाहता हूँ। बट एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे थोड़ा सा फील है इस बात का, कि वो 21 लोग बहुत बढ़िया लड़े एकदम, कोई इसमें, लेकिन आखिर हार तो गए ना। अब हारे क्यों? बहादुरी में कोई कमी नहीं, हारे क्यों? क्योंकि थे 21 ही ने, भाई 10,000 के सामने थे 21, ज्यादा होते मजाल क्या जो कोई आदमी हरा देता। बात तो ज्यादा की थी ना, तो ज्यादा ही तो महत्वपूर्ण है। तो आपके नेटवर्क की ताकत है, अगर आपने बड़ा बना लिया, मजाल क्या जो कोई आपको जिता दे, हरा दे। मतलब मजाल आपको है जो आपके सामने दुनिया में कोई आपको पीछे छोड़ दे। नेटवर्क की तो पावर है।
लग जाइए। इससे ज्यादा प्रायोरिटी वाला काम कुछ हो ही नहीं सकता। टीम से बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। आज पूरी दुनिया में वही कंपनी बड़ी होती है जिसका नेटवर्क बड़ा होता है। ये ना आज दुनिया का सिद्धांत और दस्तूर है ना। वो कंपनियां बड़ी नहीं मानी जाती जिनकी फैक्ट्रियां बड़ी होती है। फैक्ट्री वाली कंपनियों का जमाना गया आजकल, है ना। एक उदाहरण से बात करना चाहता हूँ मैं। एयरटेल एक कंपनी जिसको सब जानते हो ना, और ऐसी बहुत सारी कंपनियां। एयरटेल कंपनी जिसके आज 35 से 40 करोड़ के बीच में कस्टमर है उनके पास। फिर भी अगर उनका एक कस्टमर लाने के लिए वो इतना ताकत लगा रहे, बजट बनाते हैं एक एक कस्टमर की मार्केटिंग। आप जरा से एक बार बोल दीजिए एयरटेल में मुझे एक नया सिम लेना है, भले ही 100 रुपए मैंने कहा आप ले, 150 रुपए, लेकिन वो बिल्कुल आपके साथ फॉलोअप शुरू हो जाएगा उनका। एक कस्टमर भी छोड़ना नहीं चाहते हम। और अगर एक कस्टमर कभी कोई अगर अपना कनेक्शन हटाने के प्रयास करे, सरेंडर कर दे नंबर, सर मेरे को नंबर नहीं रखना है, वो फॉलोअप छोड़ते ही नहीं है। पूछेंगे कारण क्या हुआ गया सर, आप क्यों नहीं रखना चाहते हो, आपका नंबर ट्रांसफर करा लो, एड्रेस चेंज करा लो, आप थोड़े दिनों पोज करा लो। छोड़ना नहीं चाहते। आपने कहा नहीं भैया मुझे कुछ नहीं रखना है, आप बिल्कुल पूरा बंद कर दो। फिर भी 6 महीने में कॉल आ जाएगा, फिर 1 साल में आ जाएगा, फिर 2 साल में आ जाएगा, 5 साल। एक ग्राहक को छोड़ना नहीं चाहते। एक ही ग्राहक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, आपकी भी तो वही बात है, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। उनके पास करोड़ों है तब वो लालायित है और लागू कराने के लिए। आपकी तो टीम छोटी है, तो आपको तो बड़ा लाने के लिए बहुत कुछ करना चाहिए। सभी कंपनियां नेटवर्क की वजह से तो बड़ी होती है। ये कुछ कंपनियों के मैं ग्राफ आपको दिखा रहा हूँ, ये बड़ी किस वजह से है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके पास से बड़ा होने का मापदंड क्या है। इनके इतने कस्टमर है, इनके 45 करोड़ है, इनके 15 करोड़ है, इनके 20 करोड़ है, इनके 10 करोड़ है। यही तो मापदंड है। मतलब आज की तारीख में आपको बड़ा होने का मापदंड यही है कि आपके पास ज्यादा लोग कितने हैं। अभी देखो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक सीन दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे जो मैंने कुछ कंपनियों का नाम नहीं लिखा है यहाँ पे। मान लिया आरसीएम की जैसे दूसरी कंपनियां हैं, कंपनी का नाम है ए या जी या के या जो भी कोई कंपनी का नाम है, लेकिन अगर ये कोई भी कंपनी है, ये बड़ा नेटवर्क नहीं बना सकती, बना ही नहीं सकती। वो चाहे कुछ भी कर ले, पॉसिबल ही नहीं उनके लिए। वो चाहे कोई भी तरीका निकाल ले, क्योंकि उनका जो बिजनेस मॉडल है उसमें ज्यादा लोगों को लाने का कोई तरीका ही नहीं है। और वो कई तरह से, मैं आपको आने वाले सेशन में जब अपन बात करेंगे इस जुलाई महीने में, अगस्त महीने में, सितंबर महीने में, मैं आपको पूरी तरह से फुल गारंटेड चैलेंज बताऊंगा कि भारत या दुनिया की कोई भी कंपनी आरसीएम जितना बड़ा नेटवर्क बना ही नहीं सकती, संभव ही नहीं। कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स है। आरसीएम ही वो कंपनी जो सबसे बड़ा नेटवर्क बना सकती है, और आप आरसीएम में काम कर रहे हो, तो इससे बढ़िया कोई बात ही होगी क्या। क्योंकि आपके लिए तो रास्ता खुल गया ना। क्योंकि अगर कोई कंपनी ऐसी होती जो ज्यादा नेटवर्क बना नहीं सकती तो आप भी क्या कर लेते। यहाँ आपके लिए रास्ता खुला हुआ है। आपने बहुत कुछ किया, बस नेटवर्क ही तो नहीं बनाया। तो आपको मैं थोड़ा सा इस बात के लिए उतनी शाबाशी तो मैं नहीं देना चाहूंगा कि आपने बहुत कुछ किया। आपने बताया रात दिन लगा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, फुल टाइम काम करता हूँ। आपने प्रोडक्ट यूज किया आधा अधूरा, है ना। अब यहाँ पे मैं एवरेज अगर निकालता हूँ तो जो मेरे सामने आंकड़े आते हैं, जिसकी समरी निकल के आती है कि जितना यूज हो जाना चाहिए उसका 30% लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं, पूरा कर नहीं पाते या करते ही नहीं है, क्योंकि माइंड में नहीं है। आप व्हाट्सएप पे लगे रहते हो 100%, है ना। दमादम व्हाट्सएप भेजने में तो बड़े आगे हो आप। उसमें तो कई सारे ग्रुप बना रखे हैं, कई ऐसे पता नहीं कितने 50-100 ग्रुप तो हर एक के मोबाइल में मिल जाएंगे, उसमें बहुत आगे है ना। इसके बाद आप लोग बहुत आगे रहते हो। मीटिंग में अगर अटेंडेंस की बात आती है तो लोगों को बुला नहीं पाते हो, मीटिंग में लोग रेगुलर नहीं आते हो। अगर आपको यात्रा करने का मौका मिलता है तो आप जाने में बहुत आगे रहते हो, भागने में आगे रहते हो। पैसा खर्च करने की बारी आई तो वहां चले जाओगे, लेकिन जहाँ नेटवर्क बनाने की बारी आएगी तो वहां पे आप थोड़ा छोटे हो जाते हो। ये मैं आपके आंकड़ों के बेसिस पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलती कहाँ हो रही है। मैं कहता हूँ आप व्हाट्सएप को 100% यूज मत करो, लेकिन नेटवर्क बनाने में 100% पूरा जोर लगाओ, है ना। आप कहते हो सर मेरी टीम तो छोटी सी है, लोग तैयार नहीं हो रहे। तो छोटी कैसे बनी? आपने मेहनत की, आपने जोर लगाया, है ना, आपको फॉलो किया। आप कैसे आए? तो आपकी अपलाइन ने, आपके सीनियर ने आपको बहुत फॉलो किया। जब उसने मेहनत करके आपको शामिल कर दिया तो आपको मेहनत करके किसी और को शामिल कर। ये तो काम आपका सर। बीज डालो और तब तक देखभाल करो जब तक पौधा न बन जाए। नेटवर्क बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी को ज्वाइन करा के छोड़ दिया। आपको हमेशा के लिए फल नहीं लगाने हैं, है ना। फल तो आप हमेशा खाते रहोगे, पूरी जिंदगी आपको फल मिलते रहेंगे, क्योंकि एक बार अगर आपने पौधा लगा दिया। लेकिन उसके लिए आपको बीज ही बोने, फल नहीं लगाने। फल तो अपने आप लग जाएंगे, फल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीज बोना और सही उसकी देखभाल करने की जरूरत पड़ेगी आपको। जैसे बीज बोओगे वैसे ही तो फल लगेंगे। अगर गलत तरह के बीज बोओगे
अगर आप बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम तो नहीं लगेंगे, आम का लगाओगे तो आम लगेंगे, बबूल का लगाओगे बबूल लगेंगे। खराब नेटवर्क बनाओगे तो खराब ही टीम बनेगी, बढ़िया बनाओगे तो बढ़िया ही बनेगी। आप सही चीज नहीं सिखाओगे तो वैसी टीम बनेगी, सही सिखाओगे वैसी टीम बनेगी। आप बढ़िया कैसे काम करना चाहते भाई, अगर आप बिस्तर पे लेटे लेटे मीटिंग अटेंड करोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट कैसे तन के बैठ जाएगा, कैसे वो प्रॉपर ढंग से बैठ जाएगा, है ना? नहीं करेगा ना। आप मीटिंग में कभी कभी आओ और कभी कभी नहीं आओ तो आपकी टीम का डाउनलाइन का कैसे कभी कभी हर बार आ जाएगा, संभव नहीं है। आप पूरे प्रोडक्ट यूज मत करो, आपकी टीम का व्यक्ति कैसे पूरा यूज कर लेगा, संभव नहीं है। इसलिए जैसा आप करोगे वैसे आपकी टीम में होना शुरू हो जाएगा। अगर बिना नेटवर्क बनाओ काम करोगे तो आपके पास जो इनकम आएगी ना प्रोडक्ट बेचने से, जो छोटी मोटी इनकम है वो आपकी एक छोटी इनकम का साइज है। मैं 3 तरह से पैरामीटर बताना चाहता हूँ। लेकिन नेटवर्क से शुरुआत तो कर दी आपने, नेटवर्क तो बना दिया, बना के छोड़ दिया, थोड़ी इनकम तो ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर आपने डुप्लीकेट कर दिया, यानी चीजें सीखी और सिखाई, सीखी सिखाई, जो ऊपर से आपको सिखाया जा रहा है उसको समझिए, उसको अप्लाई करिए, उसको डुप्लीकेट करिए, आप माला माल हो जाओगे, फ्री हो जाओगे आप। अगर आप नेटवर्क बड़ा होगा तो दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनी आरसीएम के आगे हाथ मिलाने पे और बड़ा काम करने पे मजबूर हो जाएगी। नेटवर्क की तो पावर है और आरसीएम तो बढ़िया तरीके से कर रहा है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। नए दमादम आरसीएम की ग्रोथ पे ग्रोथ, ग्रोथ पे ग्रोथ, नेटवर्क की साइज बढ़ती जा रही है, ग्रोथ होती जा रही है और पूरी दुनिया झुकेगी 100%, क्योंकि हर कंपनी को अपना सामान बेचना है, हर कंपनी को अपनी सर्विस देनी होती है, पूरी दुनिया को झुका सकते हैं, ये नेटवर्क की पावर है। कितना बड़ा मजाक हो गया। देखो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल अपने घर जैसी बात, आपके भाई, आपका भाई होने के नाते, आपका अंकल, आपका पिताजी जैसा होने के नाते मैं आपको एक बात बताऊं, यार कितनी बड़ी मजाक वाली बात होगी, आप अमीर नहीं है, मतलब क्यों नहीं है अमीर, है ना? अमीर नहीं होने का एक फैक्टर क्या है, वजह क्या, कारण क्या है? पर इसलिए नहीं है कि क्योंकि कुछ लोग मना कर दिया इसलिए अमीर नहीं। मतलब अगर कुछ लोग हाँ कर देते तो आप अमीर बन जाते, कुछ लोगों ने मना कर दिया आप अमीर नहीं। मतलब नाई कितनी भारी पड़ गई, है ना? मतलब आप करोड़पति अरबपति, आपके घर में गाड़ी बंगला क्यों नहीं, कुछ लोगों ने मना कर दिया। अरे क्या अजीब सी बात, क्या मजाक हो गया यार ये तो, है ना? मना कर दिया, मना उसने किया भाई, है ना? मना उसने किया, वो अमीर नहीं है, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन आप अमीर क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अपने प्रयास बंद कर दिए। आपको अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। आपको ध्यान रखें कि आप किसी को भी ज्वाइन करवा रहे हैं, आप उसको बहुत कमाल की जिंदगी देने वाले हैं, आप किसी को अमीर बनाने वाले हैं, है ना? मान लीजिए मैं एक दुकान चल रहा था, मेरी दुकान में मैं किसी को नौकर के जैसे रखता तो मैं उसको नौकर बना रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आरसीएम मिला रहा हूँ, मैं उसको मालिक बना रहा हूँ। आप किसी को मालिक बना रहे हो, उसके जीवन में खुशियां लाने का तरीका दे रहे हो, उसके परिवार, उसके बच्चे अच्छे पढ़ाई करें वो तरीका दे रहे हो, आप वो अच्छे गाड़ी घर बंगले बनाए वो तरीका। आप तो किसी के घर में बहुत अच्छी खासी चीजें लेके जा रहे हो, आप तो ज्वाइन कराने में तो फिर परेशानी होनी। आपके प्रयासों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपके विश्वास में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आपके तरीकों में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप उसकी वो मदद कर रहे हो जो शायद दुनिया का कोई कर नहीं सकता। वो चाहे कितना ही पढ़ लिख जाए तब वो नहीं कर सकता जो आप बना सकते हो। उसके घर में चाहे पहले से कितनी भी कोई अच्छी खासी पूंजी पांजी हो, उसके पिताजी, दादाजी, पड़ोसी, दोस्त, कोई कुछ नहीं कर सकता, भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती, दुनिया की कोई कंपनी कुछ नहीं कर सकती जो आपकी वजह से हो सकता है। क्योंकि अमीर आप बना सकते हो। आप किसी को अमीर बना रहे हो, आप किसी को स्वस्थ बना रहे हो, आप किसी को शानदार जिंदगी दे रहे हो। आपके अंदर आरसीएम में सफलता पाने की एक गजब की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, एक बढ़िया हुनर होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके अंदर ना सुनने की ताकत होनी चाहिए। भाई ना तो सुननी पड़ेगी आपको, ना तो दुनिया है लोग करेंगे, वो तो मुझे आज तक करते हैं, पर ना को तो मैं रोक नहीं सकता, दुनिया को तो अपन रोक नहीं सकते। आज 25 साल हो गए, 3.25 करोड़ लोगों की टीम मेरे पास है ना, 3.25 करोड़, लगभग 27,500 करोड़ का टर्नओवर कर चुका हूँ। 27 पैसे कंपनी को नहीं दिए। इस दुनिया में 7 जन्मों तक की खुशियां मेरे पास है, मतलब ऐशो आराम की जिंदगी, देश विदेश की यात्राएं करता हूँ, घर गाड़ी बंगला, लग्जरी लाइफस्टाइल, कोई किसी तरह की कोई टेंशन नहीं, न कोई बुरी संगत है, न कोई बुरी सोबत है, न कोई किसी चीज की टेंशन है, कुछ नहीं। इतनी गजब की जिंदगी केवल इसलिए क्योंकि आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करता हूँ। उसके बाद भी किसी को बताता हूँ, लोग ना कर देते हैं, फिर भी ना ही करते हैं, फिर भी 100 को बताओ तो 90 ना करते हैं, क्योंकि लोगों का काम है ना करना। ना सुननी आदत होनी, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा एक बात बताइए, जीवन में आपको नेगेटिव आंसर किस जगह नहीं मिलते? नौकरी करते हो क्या खुशी खुशी चलती है?
कभी कोई शिकायत, कभी कोई टारगेट, कभी कोई बॉस की डांट मिलती है, कभी टाइम पे नहीं जा पाते हो, कभी चीजें खराब हो जाती, कभी इंक्रीमेंट नहीं मिलता, रोज धक्के खाते हो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है नौकरी में, दुकान में, हर काम में। कोई काम ऐसा नहीं कि बढ़िया बढ़िया चलता हो, ऐसा होता ही नहीं है, हर काम में मुश्किलें होती है। यहाँ पे भी ना सुननी चाहिए, ये मिठाई है ना, ये तो मिठाई है, ये तो इसको तो खाना ही चाहिए। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि ना कितनी ज्यादा सुन रहे हो उतनी कामयाबी का राज आपके पास। अच्छा, किसी ने ना कर दिया, क्या आपका क्या चला गया? लोग थोड़ी सी सफलता पाने के लिए पता नहीं क्या क्या जिद्दोजहद करते हैं, धक्के खाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, परिवार छोड़ के कहीं ना कहीं काम करते हैं। आप 2 लोगों को ज्वाइन नहीं करवाते हो। देखो, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप 2 लोगों को जब ज्वाइन कराते हो ना, आपका नेटवर्क शुरू करते हो, 2 लोगों को ज्वाइन नहीं कराते आप 2 डायमंड को ज्वाइन कराते हो, है ना। वो आपकी वजह से एक दिन डायमंड जाएंगे, बस सकते कि आप सिस्टम पे ले आओ। तो मैं क्या सोचता हूँ कि मैं 2 लोगों को नेटवर्क में नहीं ला रहा हूँ, मैं 2 करोड़पति लोगों को अपने नेटवर्क में ला रहा हूँ, है ना। आपको लाने के पैसे तो नहीं लग रहे, सामान खरीदेंगे, आपकी टीम शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं तो ये महसूस करता हूँ कि मेरी टीम में जो आ रहे हैं वो करोड़पति लोग आ रहे हैं, क्योंकि वो करोड़पति बनने वाले हैं। ये जरूरी नहीं कि जिन 2 लोगों को लाओ वही आपके कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए तो हमें नेटवर्क बनाना है। मैं 2 के नीचे टीम तैयार करो और सपोर्ट करो और बड़ा करो, 2 के 4 करो, 8, 40, 50, 500, 1000, क्योंकि हम कुछ पे भरोसे नहीं रह सकते और ये तरीका भी नहीं है। क्योंकि आप अगर काम करके 2 को ज्वाइन करा के छोड़ दोगे, वो भी छोड़ देगा, तो भरोसे हो जाएंगे। हमें हमेशा काम करना, प्रयास करना। वो कहते हैं पेड़ को पौधा लगा के नहीं छोड़ सकते, उसको बड़ा करना पड़ता, देखभाल करनी पड़ती ताकि वो खराब ना हो सके। आप अगर फ्री होना चाहते हो, रिटायर होना चाहते हो, जिंदगी जीना चाहते हो, देखो 70 साल के होके भी काम करना चाहते हो, तो दुनिया के तरीके जो आपके साथ काम करते हैं, खेती करो, दुकान चलाओ, एजेंसी करो, कभी फ्री हो ही नहीं पाओगे। लेकिन नेटवर्क बनाओ, थोड़ा 2, 4 साल, 5 साल तबियत से लग जाओ, यानी जो सिस्टम आपको बताया जाता है उसमें पूरी जी जान से झोंक दो, किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं करना है, लेकिन आप फ्री हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे, जिंदगी जीने का मजा आएगा, है ना। फिर पैसा भी होगा, दौलत भी होगी, घर बार भी होगा, खुशियां भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा, समाज भी होगा, सम्मान भी होगा, शोभत भी होगी, आपके फैमिली, आपके बच्चे, लाइफस्टाइल, सब कुछ ऐसा होगा आपको लगेगा धरती पे स्वर्ग ही आ गया है ना। बस कुछ साल आपको मेहनत करनी है। आप चाहते हो कि आपके सम्मान में 10,000 लोग ताली बजाए, कौन नहीं चाहता ना। मैं आपसे पूछूंगा तो अभी बहुत वक्त लग जाएगा, मैं जानता हूँ आप सब लोग चाहते हो आपके सम्मान में 1000 ताली बजाए। हम 10 लोगों की टीम ही नहीं बनाए, हम 10,000 लोग ताली बजाने के लिए कहां से लाए? भाई आपने 10 लोगों की टीम बना दी ना, तो 10,000 ताली बजाने आएंगे। अच्छा, पैसा कमा के ताली हर किसी को नहीं मिलती है। लाख रुपए महीने की नौकरी कर लो आप, बढ़िया नौकरी होगी लाख रुपए की, अच्छी, घर गाड़ी मेंटेन हो जाएगी, लेकिन ताली बजाने के लोग कहां से आएंगे? नहीं मिलेंगे। वो तो आपको यहाँ नेटवर्क पे मिलेंगे, क्योंकि वो ये ताकत समझ में आती है कि नेटवर्क बनाने में आपने जो 10 लोगों की टीम बनाई है या आपने जो भी मुकाम हासिल किया है, उसमें आपने मेहनत की है, उसमें थके नहीं है, उसमें घबराए नहीं है, उसमें हारे नहीं है, इसलिए ताली मिलती है। लाख रुपए से ताली नहीं मिलती है, आपकी मेहनत से ताली मिलती है। नेटवर्क भी आपने बढ़ेगा, आपका बढ़ेगा, प्रोडक्ट भी कंपनी आपके लिए बढ़ाती जाएगी। एक बार आप ऐसे मुकाम पे आ गए ना, बस धीरे धीरे क्या होगा फिर बात में, आप एक बार टेक्निकल चले गए, पर्ल एमरल्ड चले गए, मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी का लेवल आपको बताना चाहता हूँ। अगर आप एक बार एमरल्ड चले गए, मैं थोड़ा बड़ी सिक्योरिटी की बात करना चाहता हूँ, एमरल्ड चले गए, आपका उसके बाद आप रोक ही नहीं सकते, नेटवर्क बढ़ता ही जाएगा। आपने कहा मैं तो एमरल्ड गया, तब तक मेरे टीम में 2000 लोग थे, या दोनों लोग मिला के 5000 लोग थे, तो 1 साल बाद 5 के 6000 हो जाएंगे, 5 साल बाद वो 5000 के 10,000 लोग हो जाएंगे, 15,000 हो जाएंगे। आपने कहा मैं अब कुछ कर नहीं रहा हूँ, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता ही जा रहा, बढ़ता, रुक ही नहीं रहा है। कंपनी के आज मान लीजिए मैं कहता हूँ प्रोडक्ट्स की सीरीज है मेरे पास 500 है, ये बढ़ती जाएगी, नहीं बढ़ते बढ़ते एक दिन 500 के 800 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, 2000 हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे, 10,000, बढ़ता ही जाएगा। अब आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। आप कह रहे तो कमाल तरीका है, बढ़ता ही जा रहा, रुक ही नहीं रहा है, रोक ही नहीं सकता कोई, इसको खत्म कर ही नहीं सकता। बस आपको वहां जाने तक के लिए काम करना, टेक्निकल जाना है मिनिमम, ताकि एक आपका स्टेबल मोड आए, लेकिन बड़े अमीर बनना है, थोड़ा सा बड़ा काम करना है, काम करते रहना आपको ना, और मजा नहीं लगेगा। बिना नेटवर्क के अगर कंपनी के प्रोडक्ट दुगने हो जाएंगे तो आपको कितना फायदा होगा। मैंने नेटवर्क बनाया, जब बनाया था शुरुआत थी, कपड़े का किट था, चाय पत्ती बाद में आई, साबुन ही बाद में आया, टूथपेस्ट बाद में आया, सब चीजें ही बाद में आई, है ना। तो वो जो बाद में आया
नहीं, मैंने बीसी सर को ज्वाइन कराया तो कपड़े का किट था। अब बीसी सर के घर में साबुन आ रहा है, टूथपेस्ट आ रहा है, मेरे घर में इनकम आ रही है। अब मैंने साबुन की तो बात ही नहीं की थी, तब भी आ रही ना इनकम। आप भी किसी चीज की बात, भविष्य में पता नहीं क्या क्या आएगा, उसकी पूरी जिंदगी आपको इनकम आएगी, है ना। कितनी बढ़िया और कितनी मजेदार बात है। वही तो नेटवर्क की पावर है कि आपको नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बना लिया तो आपका काम जीवन भर अपने आप हो जाएगा। दो सही लोगों से आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ जाएगा। बस आखिरी पॉइंट पे हूं मैं आपके साथ में, बढ़िया मोमेंट के साथ मैं आपकी आज की मीटिंग को खत्म करना चाहता हूं, फिर कुछ लोगों के रिव्यूज लेंगे। दो सही लोगों को अपनी जिंदगी में लाओगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। आपके सपनों से कहीं ऊपर एक नहीं 4 लग्जरी कारें खरीद सकते हो, है ना। दो ठीक लोग होने चाहिए आपके टीम, सही लोगों का नेटवर्क चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए। ऐसे लोग नहीं जो आपको नेगेटिव करे, ऐसे नहीं जो जबरदस्ती आ जाए, ऐसे नहीं। आप जब जबरदस्ती किसी कुछ नहीं करा सकते। आप बढ़िया लोग लाओ, अच्छे लोगों को लाने की तलाश जारी रखो आप, है ना। दो सही लोग आ गए आपकी टीम में, दोनों लोगों में आपके ठीक लोग आ गए, आपकी गाड़ियों की लाइन लगेगी। आप कल्पना से परे एक नहीं 4-4 बंगले बना सकते हो। आप एक देश नहीं 4-4 देश घूम सकते हो। आप पत्नी अगर कोई डिमांड करे कि मेरे को एक डायमंड का सेट ला के दो, एक नहीं 4 दिला सकते हो। और इसी के साथ मैं आज की मीटिंग में खत्म करता हूं। मैं चाहता हूं कि आपको मेरी बात आज समझ में आई होगी कि नेटवर्क की पावर कितनी जबरदस्त है। ये दो लोग आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। धरती पे आपको स्वर्ग दिखेगा। वो कहते हैं ना कि मरने के बाद लोगों को स्वर्ग मिलता है। आपको स्वर्ग जाने के लिए मरना नहीं पड़ेगा, ये दो लोग ही आपको दिला देंगे। वो नेटवर्क ही ऐसा है, बाकी और कोई तरीका हो ही नहीं सकता।